हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है एमएलटी लर्निंग जोन में। फिर से हम लोग बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे। अगर आपको पता नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या हजार्ड्स यूज होता है, क्या क्या सेफ्टी मेजर यूज करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में, तो अगर आपको नहीं पता ये सब के बारे में तो आप एमएलटी लर्निंग जोन में जाओ और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सर्च करो, आपको वीडियो लेक्चर आ जाएगा और वहां से आप देख के समझो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे लेबोरेटरी में एपरेटस होते हैं, जो लेबोरेटरी का एपरेटस है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करो। एक कमेंट से हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेबोरेटरी एपरेटस। क्या क्या लैब में हमारा लेबोरेटरी में क्या क्या एपरेटस यूज होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। लेबोरेटरी एपरेटस आर टूल्स, ये टूल्स होगा, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट है और टूल्स है वो यूज होता है हमारे लेबोरेटरी में फॉर किसके लिए? मेजरिंग, मिक्सिंग, हीटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग केमिकल एंड सॉल्यूशन। जो हमारे लेबोरेटरी में क्या क्या यूज होता है, एक तो आपका टूल्स यूज होता है। टूल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? ये टूल्स, टूल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? टूल्स में आपका जैसे बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब, ब्यूरेट हो गया, जितने भी मतलब ऐसे ऐसे टूल्स जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, कोई चीज को स्टोर करके रख सकते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट में, टूल्स में आ जाता है आपका। एंड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऐसे चीज होते हैं जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूज हो गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज हो गया, कोई भी एनालाइजर हो गया, ये सब हमारा इंस्ट्रूमेंट में आता है। टूल्स में ऐसे चीज आते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं, कोई चीज को स्टोर करके रख सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, वो सब हमारा टूल्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है आपका? लेबोरेटरी ऑपरेटर्स आर टूल्स। क्या क्या होता है? टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारा लेबोरेटरी का ऑपरेटर्स होता है, जो कि यूज होता है हमारे लेबोरेटरी में फॉर मेजरिंग, मिक्सिंग, हीटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग केमिकल एंड सॉल्यूशन। मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग बनाते हैं तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें यूज आता है। उसका आगे है कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स। जितने भी वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स आता है उसका हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स में क्या आ जाएगा? जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं, टू मेजर वॉल्यूम, वॉल्यूम, जिससे हमें वॉल्यूम का पता चले कि कितना है एग्जैक्ट, जैसे कि 10 ml, 20 ml। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बीकर। बीकर आप लोग देखे होंगे, इसमें रहता है 10, 20, 30 ऐसा करके लिखा हुआ रहता है बीकर में। उससे हम लोग मेजर करते हैं। अगर हमें 10 ml लेना रहता है तो हम 10 ml लेते हैं, एंड अगर हमें उससे ज्यादा लेना रहता है तो हम लोग ज्यादा वाला यूज करते हैं, ठीक है। उसका आगे है आपका कैलिब्रेशन। एक वर्ड होता है कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स। हम लोग वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स तो समझ गए, अब उसका कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन में हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो एक्यूरेसी है, अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी लिक्विड को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हमारा एक्यूरेसी कितना है, मतलब कितना हम सही मेजर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो चलिए समझते हैं कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स कैसे कैसे होता है। कैलिब्रेशन हमारा वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स का, इसका है कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस। क्या है आपका? कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है। द एक्यूरेसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक ऑपरेटर्स एंड मार्किंग इट टू डिलीवर टीडी और कंटेन या टीसी होगा आपका द एग्जैक्ट वॉल्यूम। मतलब कि कैलिब्रेशन एक आपका प्रोसेस है जिसमें हमें एक्यूरेसी का पता चलता है कि हम कोई भी चीज को कंटेन कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। डिलीवर और कंटेन, टीडी मतलब आपका होता है
टू डिलीवर, ठीक है। और टीसी मतलब आपका होता है टू कंटेन। कोई भी चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो जिस हम इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल से ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेसी है उसका, और कितना हम सही कर रहे हैं उसको बताता है। और एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें मिलता है कि हमें 10 ml लेना है तो 10 ml उसमें ट्रांसफर होगा। वो कैसे पता चलेगा? अगर उस इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट किए हो तब, नहीं तो फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आगे, इट इज डन बाय डिलीवरिंग और कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर यूजुअली 20 डिग्री एंड वेगिंग इट। ये कैसे होता है? कैसे होता है? इसमें हम लोग डिलीवर करते हैं क्या चीज? डिस्टिल वाटर। इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हम लोग डिलीवर करते हैं और कंटेन करते हैं, मतलब कि लेते हैं और देते हैं। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए, इसमें 10 ml किए और इसमें भी 10 ml किए, ठीक है। तो इसमें करने के बाद क्या होता है, कुछ लेने के बाद और कुछ देने के बाद हम लोग वेट को मेजर करते हैं। जैसे कि ये हमारा फ्रेश है, इसमें से हम लोग इसमें फ्रेश में हम लोग पहले एक बार इसका वेट को मेजर किए, उसके बाद हम लोग का यहाँ 10 ml ले लिए कोई भी सब्सटेंस। 10 ml लेने के बाद फिर से अगर हम लोग मेजर करते हैं तो हमें 10 ml ही आना चाहिए, और जितना हमारा इसका पहले से वेट था उतना ही आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है मतलब कि आपका कैलिब्रेशन खराब है, गड़बड़ है कैलिब्रेशन में, आप कैलिब्रेट गलत तरीका से कर रहे हो, समझे? ऐसे होता है। एक्यूरेसी, उसके बाद आगे, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट इन लेबोरेटरी डिपेंड्स ऑन प्रॉपरली कैलिब्रेशन एपरेटस। मतलब कि जो हमारा लेबोरेटरी है उसका रिजल्ट किसका ऊपर डिपेंड करता है? आपका प्रॉपरली कैलिब्रेटेड एपरेटस, कि ऐसे एपरेटस जिसको हम लोग प्रॉपरली कैलिब्रेट किए हैं। तो अगर आपका कैलिब्रेशन में कुछ भी खराबी होगा, गड़बड़ी होगा, तो आपका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, ठीक है। रिजल्ट में भी आपको गड़बड़ी मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेशन के बिना इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है, रिजल्ट इधर उधर नहीं आएगा, आप परेशान रह जाओगे। तो कैलिब्रेट करके ही यूज करना आप लोग, अगर कभी भी यूज करना चाहते हो या कभी भी लैब में काम करोगे, कर रहे हो, तो फर्स्ट है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी टूल को यूज कर रहे हैं तो उसको पता कर लो कैलिब्रेटेड है या नहीं। तो इसका आगे हम लोग जानेंगे क्या क्या वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस होता है। आपका क्या क्या वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसका क्या क्या यूज है लेबोरेटरी में उसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहो और घोप घोप करते रहो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस है, हमारा क्या क्या टाइप का हमारे लेबोरेटरी में वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस यूज होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस है उसका टाइप्स है, और कौन कौन सा वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस हम लोग यूज करते हैं पैथोलॉजी लैब में या कोई भी लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में, चाहे माइक्रोबायोलॉजी लैब में। ये आपका सब डिपार्टमेंट के लिए काम आने वाला है। पैथो, माइक्रो, बायो सब चीज में आपका यूज होता है टूल्स। वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस सब जगह हमें मेजर करना पड़ता है वॉल्यूम को। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट टूल हमारा रहने वाला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट वॉल्यूम। कोई भी हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है एग्जैक्ट वॉल्यूम का, तब हम लोग यूज करते हैं ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। इट इज ए लॉन्ग नेक विथ अ सिंगल कैलिब्रेशन मार्क। ये लंबा रहता है और उसका जो ऊपर में रहता है नेक पतला रहता है, ठीक है। इसमें सिंगल कैलिब्रेशन मार्क रहता है। अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटी, और ये अवेलेबल रहता है अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार। जैसे कोई 10 ml हो गया, 25 ml हो गया, 50 ml हो गया, ऐसे टाइप में ये मिलता है मार्केट में, हमारे लैब में भी मिलेगा। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ता है, जितना हमें कैपेसिटी का चाहिए वैसे हम यूज करते हैं। ज्यादा अमाउंट का लेना रहता है तो हम बड़ा वाला यूज करते हैं, छोटा अमाउंट का लेना रहता है जैसे 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, तो हम
इसको यूज करते हैं, छोटा वाला को। उसके बाद यहाँ नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट कंटेन टीसी द एग्जैक्ट वॉल्यूम। टीसी मतलब आपको बताए थे क्या होता है, टू कंटेन। इट कंटेन द एग्जैक्ट वॉल्यूम, जो एग्जैक्ट वॉल्यूम रहता है वो कंटेन करता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसीलिए इसमें एक ही कैलिब्रेशन लाइन रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा पिपेट। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। पिपेट में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब कोई भी वॉल्यूम का हमें लेना रहता है, जैसे 10 ml लेना है, 5 ml लेना है, तो स्पेसिफिक कि हमें 5 ml ही लेना है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं इसको, पिपेट को। पिपेट भी हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट और दूसरा है ग्रेजुएटेड पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में क्या होता है, उसमें सिंगल मार्क रहता है, जैसे कि हमारा पिपेट है, इसमें हमारा सिंगल मार्क रहेगा कि हमें 0.5 ml ही आएगा इसमें। और एक आता है वो ग्रेजुएटेड पिपेट, इसमें क्या होता है, मल्टीपल मार्क रहता है, जैसे 5 ml, 10 ml, 1 ml, 0.5, 0.2 ml, जैसे हमें लेना रहता है उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पिपेट का चल नहीं रहा है मार्कर, ये हमारा पिपेट हो गया, इसका डायग्राम है पिपेट का। अभी तो जो हमारे लैब में वो तो जो एडवांस पिपेट है वो सब यूज होता है, जिसको हम लोग माइक्रो पिपेट बोलते हैं। लेकिन कुछ साल पहले जब माइक्रो पिपेट नहीं आया था तो इस टाइप का पिपेट हम लोग यूज करते थे, यहाँ पर एक रबड़ का बना हुआ रहता था, उससे हम लोग लेते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो नया नया चीजें आ रही है। थर्ड है हमारा मेजरिंग सिलेंडर, यूज टू वॉल्यूम अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब कोई भी वॉल्यूम में हम लोग कोई भी लिक्विड को हम लोग एग्जैक्ट वॉल्यूम में अप्रोप्रिएट वॉल्यूम में लेना रहता है तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। ग्रेजुएटेड विथ मार्किंग बट लेस एक्यूरेट देन पिपेट कैन विब्रेट एंड विब्रेट है, ठीक है। मतलब कि ग्रेजुएटेड विथ मार्किंग, इसमें मार्किंग रहता है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर में इसमें मार्किंग रहता है, जैसे ये आपका 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 30, 40, 50, ऐसे मार्क रहता है तो हम लोग अप्रोप्रिएट लेते हैं। बट हमें जब एक्यूरेट लेने का रहता है कोई भी वॉल्यूम को, तब हम लोग पिपेट का यूज करते हैं एंड देन विब्रेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका कैपेसिटी 10 ml टू 200 ml रहता है और 500 ml का भी आता है, मतलब कि जैसा जैसा आपको रिक्वायर्ड रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है। उसके बाद है ट्यूब्स, यूज टू होल्ड मिक्स और हीट स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ट्यूब्स, ट्यूब्स में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सब्सटेंस को लेते हैं, मिक्स करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। कैसा सब्सटेंस, स्मॉल अमाउंट, ठीक है, जो कम अमाउंट में रहता है उस सैंपल को हम लोग, उस सब्सटेंस को हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और हीट कर सकते हैं। इसका टाइप्स, टाइप्स में आपका टेस्ट ट्यूब आ जाएगा, जो नीचे दिख रहा होगा, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, कल्चर ट्यूब, ये सब हमारा टाइप्स है ट्यूब्स का। ट्यूब्स भी बहुत टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब अलग होता है आपका, जो नॉर्मल ट्यूब होता है वो अलग होता है, ठीक है। एंड आपका कल्चर ट्यूब, जो कल्चर लगता है उसका भी ट्यूब अलग आता है। अवेलेबल ऑन डिफरेंट साइज, और ये अवेलेबल रहता है आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज में, छोटा रहता है, बड़ा रहता है, उससे भी बड़ा आता है, सब साइज का आपको मिलेगा। ट्यूब का डायग्राम ये है, ट्यूब ऐसे रहता है, आप देख सकते हैं, एग्जाम में आपको आएगा तो आप फिगर प्लस उसका यूज लिखना ना भूलिएगा। मतलब कि एग्जाम में आया आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है, चाहे कोई भी वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस आ गया तो आप 10 एपरेटस का नाम लिख दिए, तो इसमें से आपको सबसे पहले एपरेटस का नेम लिखना पड़ेगा, उसका यूज, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, उसके बाद इसका फिगर, इसका डायग्राम आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बनाते हो, सही डायग्राम बनाते हो तो आप गलत भी इसका यूज लिखोगे तो टीचर समझ जाएगा कि आप सही जानते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज है। इसका आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या हमारा वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस है।
तो हमारा बीकर आता है। बीकर बीकर किस लिए हम लोग यूज करते हैं? मिक्सिंग एंड होल्डिंग सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग मिक्स करने के लिए और होल्ड स्टोर करने के लिए हम लोग बीकर का यूज करते हैं। बीकर का डायग्राम ये रहा आपका, ऐसे होता है बीकर। तो अब एग्जाम में आएगा तो ऐसे अब बीकर बनाना और बीकर का नाम उसका बगल में लिख देना, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वो समझे कि बीकर का डायग्राम ये है। ठीक है, उसका आगे है ड्रॉपर। ड्रॉपर क्या होता है? टू ट्रांसफर लिक्विड ड्रॉप वाइज और इन स्मॉल अमाउंट। क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई भी लिक्विड होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कैसे? ड्रॉप वाइज। ठीक है, और इन स्मॉल अमाउंट, अगर कम अमाउंट में हमें ट्रांसफर करना रहता है तो हम लोग यूज करते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर ऐसा होता है, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये सब आप देख लो, कॉपी में लिखो। ठीक है, एंड आगे ब्यूरेट। ब्यूरेट का यूज क्या है? यूज टू डिलीवर एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्पेशली इन टाइट्रेशन। जब हम टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज का हम टाइट्रेशन करते हैं उस टाइम पे हम लोग को प्रॉपर एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूरेट का। ब्यूरेट का डायग्राम ये रहा आपका, ऐसे होता है आपका ब्यूरेट। यहाँ पे मार्क रहता है, इतना मार्क 10, 5 जो होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूवेट। क्यूवेट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? होल्ड लिक्विड सैंपल फॉर कलरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। किस लिए यूज करते हैं? इसमें हम लोग होल्ड करते हैं लिक्विड सैंपल को। जैसे कि कोई भी हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले रिएजेंट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उस सैंपल को कलरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूजर करते हैं, तो उसमें यूज होता है हमारा क्यूवेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपरेटस है हमारे बायोकेमिस्ट्री लैब का, क्योंकि कोई भी टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्यूवेट का यूज करते ही करते हैं। मेड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। ये ग्लास और क्वार्ट्ज जो होता है उससे बना हुआ रहता है। इसका डायग्राम ये रहा आपका, ये ऐसे होता है क्यूवेट। ठीक है, तो ये सब आप कॉपी में लिख लो, ताकि एग्जाम के टाइम में आप एक बार देखो तो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप एक कमेंट करके बता दो कि वीडियो आपका अच्छा लगा, मुझे समझ में आया, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, कुछ हमें भी लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका हमें फल मिल रहा है, उसका हमें पता चल रहा है कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से आप लोग पढ़ते रहो, और जो कुछ आपको डाउट हो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो हमें मेरा नंबर में, या MLT लर्निंग जोन इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक है।